लखनऊ के केसरबाग इलाके में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक मां जिसका नाम रोशनी खान है, अपने ही पति को जेल की सलाखों के पीछे भेजने के लिए इतना घिनौना कदम उठाया कि उसने अपनी 6 साल की मासूम बेटी की जान ले ली। ये कहानी न केवल एक परिवार की टूटने की है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि लालच और साजिश की आग में इंसान कितना नीचे गिर सकता है। आइए इस पूरी घटना को विस्तार से समझाते हैं। रोशनी खान, जो लखनऊ के केसरबाग में एक 4 मंजिला मकान में रहती थी, शादी करीब 10 साल पहले शाहरुख खान नाम के व्यक्ति से हुई थी। ये मकान शाहरुख और उनकी मां ने मिलकर बनवाया था, जिसमें काफी मेहनत और पैसा लगा था। इस मकान के नीचे के 2 फ्लोर बेच दिए गए थे, जिससे मिले पैसे से शाहरुख ने अपना कारोबार शुरू किया। ऊपरी 2 मंजिलों पर उनका परिवार रहता है, जिसमें रोशनी, शाहरुख और उनकी 6 साल की बेटी सायनारा, जिसे घर में प्यार से सोना बुलाया जाता था। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे रोशनी की हरकतों ने परिवार में दरार डाल दी। पड़ोसियों और परिवार वालों के अनुसार रोशनी की आदतें संगीत थीं। वह अक्सर घर में बाहरी लोगों को लाती थी, जिससे परिवार को ऐतराज था। उसका सास ससुर और जेठ से भी झगड़ा होता रहता था। इतना ही नहीं, रोशनी ने पहले भी अपने परिवार वालों पर झूठे आरोप लगाए थे। कुछ महीने पहले उसने अपने जेठ पर अपनी बेटी के साथ छेड़छाड़ का गंभीर इल्जाम लगाया था, जिसके चलते जेठ को जेल जाना पड़ा। लेकिन जांच में यह आरोप झूठा साबित हुआ। इसके अलावा उसने अपनी सास और ननंद पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया, जो बाद में भी झूठा निकला। रोशनी की हरकतें यही नहीं रुकी। मई 2025 में उसने अपने पति शाहरुख पर मारपीट का आरोप लगाकर उन्हें जेल भिजवाया। हालांकि बाद में ये मामला भी सेटलमेंट के जरिए सुलझ गया, लेकिन ये साफ था कि रोशनी का मकसद शाहरुख को परेशान करना था। इस दौरान रोशनी अपने लिव इन पार्टनर उदित के साथ उसी मकान में रह रही थी, जिसे शाहरुख ने बनवाया था। शाहरुख को घर से बेदखल कर दिया गया था और रोशनी अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां रह रही थी। 15 जुलाई 2025 की रात को ये साजिश अपने चरम पर पहुंची। उस दिन शाहरुख अपनी बेटी सायनारा से मिलने घर आए थे। रोशनी ने पहले से ही एक खतरनाक योजना बना रखी थी। उसने शाहरुख को देर रात तक घर में रुकने के लिए मजबूर किया। रात करीब 1 बजे के आसपास, जब शाहरुख अभी घर में थे, रोशनी ने उन पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। विवाद बढ़ा और इसी बीच रोशनी ने अपनी 6 साल की बेटी सायनारा का गला दबा दिया। मासूम सायनारा, जो अपनी मां पर पूरा भरोसा करती थी, अपनी आंखों के सामने अपनी ही मां को ये क्रूरता करते देख रही थी। उसने मां मां कहकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन रोशनी नहीं रुकी। शाहरुख ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की, लेकिन रोशनी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। इसके बाद उसने तकिए से सायनारा का मुंह दबाकर उसकी जान ले ली। बेटी की हत्या के बाद रोशनी ने तुरंत पुलिस को फोन किया और चीख चीख कर रोते हुए कहा, साहब, मेरे पति ने मेरी बेटी को मार डाला, उसे गिरफ्तार कर लीजिए। उसने पुलिस को बताया कि शाहरुख ने उसकी बेटी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। रोशनी ने बड़े नाटकीय ढंग से रोते हुए अपनी कहानी सुनाई, लेकिन उसकी कहानी में कई खामियां थीं। पुलिस ने शाहरुख और रोशनी दोनों से अलग अलग पूछताछ शुरू की। शुरुआत में रोशनी ने दावा किया कि शाहरुख ने उसकी बेटी की हत्या की, लेकिन जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो उसकी कहानी बार बार बदलने लगी। पहले उसने कहा कि शाहरुख ने बेटी का गला दबाया, फिर उसने कहा कि वह घर पर नहीं थी और जब लौटी तो शाहरुख को बेटी का गला दबाते देखा। उसकी बदलती कहानियों ने पुलिस का शक गहरा कर दिया। पुलिस ने पड़ोसियों और परिवार वालों से भी पूछताछ की। पड़ोसियों ने बताया कि रोशनी की आदतें ठीक नहीं थी। वह अक्सर अजनबी लोगों को घर लाती थी और उसका व्यवहार संगीत था। पड़ोसियों ने यह भी बताया कि वह अपने लिव इन पार्टनर उदित के साथ उस मकान में रह रही थी, जिसे शाहरुख ने बनवाया था। पुलिस ने रोशनी के पुराने झूठे केसों की फाइलें भी खंगाली, जिसमें जेठ पर छेड़छाड़ और सास ननंद पर दहेज उत्पीड़न के आरोप शामिल थे। पुलिस ने जब रोशनी से सख्ती से पूछताछ की और उसकी बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण किया तो उसका सच सामने आ गया। आखिरकार रोशनी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसका मकसद शाहरुख को हत्या के झूठे मामले में फंसाकर जेल भेजना था, ताकि वह उस मकान पर पूरा कब्जा कर सके और अपने लिव इन पार्टनर के साथ बेरोक टोक रह सके। उसने सोचा कि अगर वह अपनी बेटी की हत्या करके शाहरुख पर इल्जाम लगा देगी तो वह हमेशा के लिए उस मकान की मालिक बन जाएगी। रोशनी की इस साजिश के पीछे का मकसद था संपत्ति और आजादी। वह उस मकान को पूरी तरह अपने नाम कराना चाहती थी, जिसे शाहरुख ने अपनी मेहनत से बनवाया था। इसके लिए उसने पहले अपने जेठ, सास
और नंद को झूठे केसों में फंसाया, फिर शाहरुख को मारपीट के आरोप में जेल भिजवाया। जब ये सारी चालें नाकाम रही तो उसने अपनी मासूम बेटी की जान लेने का फैसला किया। उसने सोचा कि हत्या का इल्जाम शाहरुख पर लगाकर वह उसे हमेशा के लिए जेल भेज देगी और संपत्ति पर उसका कब्जा हो जाएगा। 15 जुलाई 2025 की सुबह यूपी पुलिस ने रोशनी खान को गिरफ्तार कर लिया। उसकी साजिश और क्रूरता का पर्दाफाश हो चुका था। पुलिस ने उसकी बदलती कहानियों, पड़ोसियों के बयान और पुराने झूठे केसों के आधार पर उसे हत्यारा करार दिया। शाहरुख को बेगुनाह साबित कर दिया गया और रोशनी अब अपनी ही बेटी की हत्या के जुर्म में सलाखों के पीछे है। ये घटना न केवल एक परिवार की त्रासदी है बल्कि समाज के लिए भी एक गंभीर सबक है। ये दर्शाता है कि लालच और साजिश की आग में इंसान कितना नीचे गिर सकता है। एक माँ जो अपनी बेटी की रक्षा करने वाली होती है वही उसकी हत्यारन बन गई। रोशनी खान की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि संपत्ति और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं। यह समाज के लिए एक चेतावनी है कि हमें अपने आसपास के लोगों की हरकतों पर नजर रखनी चाहिए और सच्चाई को सामने लाने के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट पर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।